हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्रॉब्लम नंबर 13 को सॉल्व करने जा रहे हैं एनएलएम सीरीज की। ये जो क्वेश्चन आया है बेटे, ये सर्कुलर मोशन, लॉज ऑफ मोशन और वर्क पर एनर्जी का एक अच्छा इंटरमिक्सिंग है। बेटे पहला सवाल आपसे ये है कि आप थोड़ी देर लेट अस से कि 10 सेकंड आप क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। आई होप बेटे आपने क्वेश्चन रीड किया होगा। अब बेटे क्वेश्चन देख के ना पहले ये समझो कि हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दी है ना वो चेंज हो रही है। यानी कि पहले तो चलो यहां से मैं निकालता हूं v²/r मेरे हिसाब से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, और अगर मैं वैल्यू डालूं ये आएगा k²r × t²। बाय द वे ये दोनों रेडियस ही हैं, तो v की वैल्यू आप निकालोगे ये krt आ गई। तो यहाँ से मेरे को एक चीज़ समझने में आई है कि वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड चेंज हो रही है। देयरफॉर यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास जो फोर्स आई है ना उसके दो हिस्से होंगे, एक आएगी सेंट्रीपिटल वाली और एक आएगी टेंजेंशियल वाली। तो अगर मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल लूँ वो तो बेटे dv/dt आ जाती, और आप निकालो ये kr आ गया। बट बेटे आप एक चीज़ समझो, मान मेरे पास कोई भी पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन में जा रहा है, आप एक लॉजिक समझना, ये आ गई मान ले बेटे सेंट्रीपिटल फोर्स, ये वाली आती टेंजेंशियल फोर्स, और मुझे पता नहीं क्यों लगता है पार्टिकल की रफ्तार भी ऐसे आती। उन्होंने पावर पूछा, पावर आती F⃗.v। तो अगर मैं फोर्स को लिखूं, देखिए ऐसे मैंने फोर्स लिख दी .v। अब मेरे हिसाब से सेंट्रीपिटल और जो वेलोसिटी वेक्टर है दोनों के अंदर एंगल 90 डिग्री आ रहा है। तो यदि 90 डिग्री आएगा इनका डॉट प्रोडक्ट तो 0 आ जाएगा। तो ये आ गया मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन .v। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल रहा हूँ m, ये आ गई kr। वेलोसिटी कितनी आई है हमने ऊपर निकाल लिया बेटे, krt आ गई। तो ये कितना आया m k²r²t। आई होप बेटे आपको एक क्वेश्चन समझ आया। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो प्लीज़ नीचे के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।